सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तुम घर की बहू हो तो तुम्हें सर्दी गर्मी से क्या लेना देना। अवंतिका जी सुबह सोकर उठी तो उनकी बेटी हिमानी उन्हें गले से लगाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे माँ। तुम हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद हम बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखना। अवंतिका जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, इस बार तो मेरे जन्मदिन पर मेरी बेटी भी मेरे साथ है। मैं तो खूब धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाऊंगी। हिमानी ने सहमति में सिर हिला दिया। तभी अवंतिका जी की बहू निधि ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आई और अवंतिका जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगी। कहने लगी, मैंने कल ही सभी के लिए आइसक्रीम बना ली थी। सुबह की शुरुआत कुछ मीठे से हो जाए, इसलिए आइसक्रीम देखकर हिमानी बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, वाह भाभी, आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है। अवंतिका जी ने भी एक कटोरी आइसक्रीम उठा ली। सभी लोग आइसक्रीम का मजा लेने लगे। तभी अवंतिका जी के बेटे रोहन का भी फोन आ गया। वह ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और आज शाम को ही वापस लौटकर आने वाला था। उसने भी अपनी माँ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अवंतिका जी बहुत खुश थीं। उन्होंने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें कुछ पड़ोसी, अपनी सहेलियों और कुछ रिश्तेदारों को ही बुला लिया था। वैसे तो सब कुछ ठीक ही था, सभी खुश थे, लेकिन पार्टी की सारी जिम्मेदारी अकेली निधि पर आ गई थी। उसकी सास तो वैसे भी घर के सारे काम बहू से ही करवाती थी। हाँ, रोहन रहता था तो अक्सर उसकी मदद कर दिया करता था, लेकिन आज तो वह भी घर पर नहीं था और सीधे शाम को ही घर आने वाला था। ऊपर से इतने सारे मेहमानों को बुला लिया गया था और सभी का खाना निधि से ही बनाने के लिए कह दिया गया था। खाने का आइटम सुनकर ही निधि का सिर चकराने लगा। शाही पनीर, आलू गोभी की सूखी सब्जी, रायता, छोले, पूरी, पुलाव, दाल मखनी, सलाद, मीठे में घर की बनी हुई खीर और बाहर से मिठाई तो आने ही वाली थी। हर साल मई के महीने में अवंतिका जी का जन्मदिन आता था और इस साल गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पंखे की हवा में भी गर्माहट सी महसूस होती थी। अब हर साल तो वह अपने जन्मदिन पर इतना कुछ नहीं करती थी, लेकिन इस बार उनकी बेटी मायके आई हुई थी, इसलिए अवंतिका जी कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गई थी। लेकिन इस चक्कर में किसी को भी यह नहीं दिखाई दे रहा था कि निधि रसोई की गर्मी में इतने सारे पकवान अकेले कैसे बनाएगी। दोपहर के खाने के बाद से ही उसे रसोई के कामों में जुट जाना था। वह रसोई में जाकर खाने पीने की तैयारी देखने लगी। गर्मी के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। रसोई की खिड़की से वह गर्माहटों के थपोड़े आ रहे थे। तभी उसकी ननद हिमानी रसोई में आ गई और कहने लगी, लाओ भाभी, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। लेकिन पीछे पीछे अवंतिका जी भी आ गई और कहने लगी, अरे बेटी, तू रसोई की गर्मी में क्या कर रही है? बहू सारा काम अकेले ही संभाल लेगी। तू चल मेरे साथ, पंखे की हवा में आराम कर ले। हिमानी हैरानी से बोली, क्यों माँ, क्या गर्मी केवल हम दोनों के लिए ही है, भाभी के लिए नहीं है? बहू को भी गर्मी लगती है माँ। आपने एक बार भी भाभी के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने पकवानों में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट इन्हें थमा दी और यह भी नहीं सोचा कि यह अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। अवंतिका जी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यह घर की बहू है, इसे सब कुछ संभालना आता है। तू चिंता मत कर, यह मैनेज कर लेगी। तू मेरे साथ रसोई से बाहर चल। इतनी गर्मी में तुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। हिमानी ने दृढ़ता से कहा, माँ, अगर भाभी रसोई में रहेगी और सारा काम संभाल लेगी तो मैं भी यहीं रहकर भाभी की मदद करूँगी। मैं भी किसी के घर की बहू हूँ। अगर वह लोग भी इतनी गर्मी में मेरे साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? अगर वह लोग भी कहे कि मैं बहू हूँ तो मुझे गर्मी में क्या करना पड़ेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अवंतिका जी चुप हो गई तो हिमानी ने अपनी भाभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, कभी कभी खुद के बारे में भी सोच लेना चाहिए। इतनी गर्मी में इतने सारे पकवान बनाने हैं तो आपने एक बार भी माँ से कुछ कहा क्यों नहीं? अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा? निधि की आंखों में आंसू आने लगे क्योंकि
कभी भी कोई उसके बारे में नहीं सोचता था। उसने तो अपनी सास को अपनी परेशानी बताने की कोशिश पहले भी की थी, लेकिन उसकी सास कहती थी कि तुम घर की बहू हो, तो बहू तुम्हें सर्दी गर्मी से क्या लेना देना, तुम बस अपना काम किए जाओ। वह भी चुप रहना सीख गई थी, लेकिन आज खुद के प्रति ननद को परवाह करते हुए देखकर उनकी आंखें खुशी से नम हो गई थी। हिमानी ने उसे रसोई से बाहर निकालते हुए कहा, भाभी आपको इतने सारे पकवान बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम खाना बाहर से मंगवा लेंगे। आज भी हम सबके साथ घर की खुशी में शामिल होइए। आपकी जगह केवल रसोई में नहीं है, हमारे साथ है। इतना कहकर उसने अपनी भाभी के आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा लिया। तो अवंतिका जी शर्मिंदा हो उठी कि उन्होंने कभी बहू के बारे में इस तरीके से क्यों नहीं सोचा, क्योंकि खुद वह भी जब बहू थी तो ऐसे ही मौसम की मार झेल चुकी थी। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बहू यह सब झेलने के लिए मजबूर हो। उन्होंने धीरे से कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारी तकलीफ को नज़रअंदाज किया और केवल अपनी खुशी के बारे में ही सोचती रही। लेकिन अब से मैं तुम्हारी परवाह भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। निधि की खुशी की आज कोई सीमा ना थी। वह धीरे से बोली, मम्मी जी जन्मदिन तो आज आपका था, लेकिन उपहार तो आप दोनों ने मिलकर मुझे दे दिया। इतना कहकर वह अपनी सास और ननद के गले से लग गई, तो तीनों की आंखें खुशी से नम हो गई और तीनों के होठों पर मुस्कुराहट खिल उठी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सबकी जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।